दोस्तों अगर आप चाय पीने के शौकीन हैं, रोज सुबह आपकी शुरुआत चाय से होती है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। क्योंकि दोस्तों जो चाय आप पी रहे हैं, शायद वो चाय आपके लिए नुकसानदेह है, उसे नहीं पीना चाहिए। आज के वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ों से हम चाय बनाना बताएंगे। अगर आप इन चीज़ों से बनी हुई चाय का सेवन करते हैं, इन चीज़ों से बनी हुई चाय का सेवन करते हैं, तो दोस्तों आपका शरीर अपने आप को रीजेनरेट कर लेगा, रीस्टार्ट कर लेगा। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है, जैसे आपकी इम्यूनिटी वीक है, शरीर में कमजोरी है, शरीर में सूजन है, आपको जल्दी से थकावट आ जाती है, उन सारी समस्याओं का समाधान है इस चाय में। तो दोस्तों इस चाय को किन किन चीज़ों से बनाया जाएगा, कैसे बनाया जाएगा, इसके अलावा इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इस चाय को कब पीना है, पीते समय कौन सी सावधानी बरतना है, इससे संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। तो दोस्तों इस चाय को बनाना सीखिए, पीना सीखिए और ज़रूर पीजिए, स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। तो दोस्तों इसके बाद अंत में आपको एक ऐसा हेल्थ मंत्र बताएंगे, जिसे अपना करके आप अपने शरीर को हमेशा स्वस्थ और निरोग रख सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको चाहिए तो आपको 8 मिनट का टाइम देना होगा और इस 8 मिनट की वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा। अगर आप फिर जानकारी से सहमत होना तो इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करिए। तो दोस्तों चलिए जानते हैं, पहले जो आप चाय पीते हैं, आप कौन सी चाय पीते हैं? आप दूध वाली चाय पीते हैं? दूध वाली चाय में क्या आप डालते हैं? पैकेट का दूध डालते हैं, क्योंकि आप आज के समय में सबके घर गाय भैंस नहीं है, वो भी नुकसानदेह है। उसके बाद उसमें चीनी डालते हैं और वही चाय लाके डालते हैं जो 250 से 300 रुपए किलो मिलती है, काली वाली चाय। इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? कैफ़ीन होता है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगली चीज़ क्या डाल रहे हैं? चीनी डाल रहे हैं। चीनी सबसे खतरनाक है। चीनी में कोई विटामिन्स, मिनरल्स नहीं पाए जाते हैं। चीनी यूज़ करने से हमें सिर्फ मिलता है मोटापा, डायबिटीज़, थायराइड और कुछ नहीं मिलता है। इसलिए दोस्तों ये चाय क्या है? हमारे लिए नुकसानदेह। आज ही इसे पीना भूल जाइए। आप मत पीजिए, अपने परिवार में भी मत पीने दीजिए, इसे कभी नहीं पीना चाहिए। ये जो चाय मैं बताने जा रहा हूँ, इस चाय को बनाने के लिए किन किन चीज़ों का प्रयोग होगा, चलिए सबसे पहले जानते हैं। इस चाय को बनाने के लिए आपको चाहिए दोस्तों दालचीनी। कौन सी? पाइप वाली दालचीनी, जिसे स्पेशल दालचीनी कहते हैं, जिसे सिंगार वाली दालचीनी कहते हैं। ये दालचीनी इसलिए पाइप वाली कहते हैं, गोल होती है, इसमें अंदर होल होता है। इसे खरीद के लाइए, इसे सुखवा लीजिए। और इसके बाद दूसरी चीज इसी के साथ चाहिए, अश्वगंधा। अश्वगंधा आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली औषधि है, आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली। ये हमारे नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग बनाती है, स्ट्रेस को कम करती है, चिंता डिप्रेशन से बचाती है और इसके अलावा हमारे शरीर की हर एक कमजोरी को दूर करती है। पेट के लिए फायदेमंद है ये अश्वगंधा। अगली चीज आपको चाहिए, सूखी हुई अदरक। सूखी हुई अदरक यानी अदरक में जिंजरोल पाया जाता है, एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाए जाते हैं। जिंजरोल एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो शरीर को फ्री रेडिकल से बचाता है, शरीर को बीमारी से मुक्त रखता है और इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है वो शरीर के दर्द को दूर करता है। अगली चीज चाहिए, तुलसी की सूखी हुई पत्तियां। तुलसी की सूखी हुई पत्तियां एक प्रकार की एंटीबायोटिक का काम करते हैं, एंटीबायोटिक का काम करते हैं। और इसमें आप चाहें तो दोस्तों थोड़ी सी काली मिर्च भी ले सकते हैं, आप चाहें तो, नहीं तो ऑप्शनल है। और इसके अलावा हरी इलायची। हरी इलायची चाय के स्वाद को बढ़ाएगी और कैंसर जैसी बीमारी से शरीर की सुरक्षा करती है। तो इतनी चीज़ें आपको चाहिए। कितनी कितनी मात्रा में चाहिए? आपको दालचीनी चाहिए दोस्तों 15 ग्राम, अश्वगंधा चाहिए आपको 60 ग्राम,
अदरक आपको चाहिए 60 ग्राम, तुलसी की पत्ती आपको चाहिए 8 ग्राम और इसी के साथ हरी इलायची आपको चाहिए 60 ग्राम। ये सारी चीज़ें इतनी मात्रा में ले लीजिए। लेने के बाद सारी चीज़ों को अच्छी तरह से धूप में सुखवा दीजिए। सुखवाने के बाद आप अपने मिक्सर में इसका पाउडर बना लीजिए। अब ये पाउडर बन गया, इतना बेस्ट चाय बनेगी कि आप इस चाय पीना भूल जाएँगे। अब इसे किसी काँच के बर्तन में, काँच के डिब्बे में एयर टाइट जिसका ढक्कन हो उसमें रख दीजिए, हवा-ववा ना जाए। अब उसमें रख दीजिए। अब इसी चाय का सेवन आपको करना है, कब? सुबह खाली पेट। दोस्तों अब कैसे? इसे सारी चीज़ें आपने पीस के रख लिया है, तब इसे रोज़ सुबह खाली पेट बनाना है। कैसे बनाना है? 2 कप पानी लीजिए, गैस पे आप चढ़ा दीजिए, उसी में 1 चम्मच, छोटी चम्मच से जिसमें 5 से 6 ग्राम आता है और उस पानी में बढ़िया से स्लो आँच पे उबलने दीजिए। अब वो 2 कप पानी जब बढ़िया से उबल जाए तो उसे छान करके, जब पक जाए रस पता चलेगा, छान करके आप इसे रोज़ सुबह खाली पेट, आप चाहे तो छान के पी सकते हैं, आप चाहे तो ऐसे पी सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं छानना। अगर आपने खूब पतला पीसा है तो ऐसे पी जाइए, नहीं तो छान के पी जाइए। अब इसका सारा रस उतर आया है, तो जब इसे आप रोज़ सुबह खाली पेट पिएँगे तो आपको दोस्तों बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। सुबह खाली पेट ले सकते हैं या दिन में जब भी चाय पीने की तलब हो तो दोस्तों बनाइए तुरंत और पी जाइए। इसके अलावा कुछ नहीं रहा। हाँ, अगर आपको मीठा पसंद है, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप इसी में थोड़ी-सी धागे वाली मिश्री डाल सकते हैं स्वाद के अनुसार, या आप देसी गुड़ डाल सकते हैं मिठास बनाने के लिए। अब इस चाय को दिन में 1 से 2 बार आप पी सकते हैं, तो दोस्तों आपके शरीर की इम्यूनिटी बूस्ट होगी, शरीर के दर्द दूर होंगे, शरीर को बीमारियों से बचाएगा, पाचन तंत्र स्ट्रांग होगा, नसों की कमजोरी दूर होगी, शरीर आपका हेल्थी बनेगा। सबसे बेस्ट चाय है, बस थोड़ी सी सावधानी है। चाय पीने से पहले और पीने के 1.5-2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना चाहिए। अब 2 हमने आपको हेल्थ टिप्स बताया था, बात करेंगे। पहला हेल्थ टिप्स है दोस्तों, रात का खाना आप हमेशा जल्दी खाएँ, यानी 7 बजे के पहले खाने का प्रयास करें, चाहे गर्मी हो, ठंडी हो, चाहे जो भी हो। यह खाना सात्विक होगा, हल्का होगा, गरिष्ठ भोजन नहीं होगा और आधे पेट खाना है। 7 बजे के बाद कभी भी ना खाएँ, खाने के तौर पे, पीने के तौर पे सिर्फ़ सादा पानी पी सकते हैं, दूध भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। सूर्य डूबने के बाद कोई भी हैवी चीज़ जल्दी से डाइजेस्टेड नहीं होती है। दूसरा टिप्स जो है दोस्तों, रोज़ 2 घंटे का समय निकालिए किसी भी कीमत पर, और वो समय होता है सुबह का। रोज़ सुबह 2 घंटे जम के तेज गति से मॉर्निंग वॉक, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन ज़रूर करिए। इससे करने से आप हर एक बीमारी से दूर रहेंगे और आपके शरीर एक्टिव मोड पे हमेशा रहेगा। एक्टिव मोड आप करके देखिए दोस्तों, आपका शरीर स्वस्थ होगा, निरोग होगा।